ये तो चाइना ने रिक्वेस्ट किया, भैया हाथ मिला लो, थोड़ा स्टॉक मार्केट में शेयर वेयर उछल जाएगा, थोड़ी इज्जत बनी हुँ, रहेगी। क्योंकि जितनी चाइना की पकड़ी उछाली गई है पीछे 5 2 4 6 महीने में, जितना हुँ। चाइना का ऑरा खत्म हुआ, मुझे नहीं लगता उतना ऑरा किसी भी कंट्री का खत्म हुआ है। आज श्रीलंका की ज़्यादा इज्जत है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के मुकाबले। जो डरता है, जो घबराता है, ये मोदी का भारत है, जवाब देना जानता है। मोदी जी तो वहाँ आपको याद होगा लद्दाख की सरजमीन पे जान के चाइना को उनके औकात गिनाए थे। तो ये रही चाइना की बात। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी20 की लीडरशिप जो है उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये जो जी20 इसकी जो लोगो जारी किया गया उसमें बीजेपी का जो इंतखाबी निशान और जो हमाद कंवल का जो फूल है उसको शामिल किया गया। इंतजार है कि होते हैं या नहीं। एक शी जिनपिंग की और नरेंद्र मोदी की की मुलाकात होती है। प्राइम मिनिस्टर इंडिया, प्रेसिडेंट चाइना। ये तो चाइना ने रिक्वेस्ट किया, भैया हाथ मिला लो, थोड़ा स्टॉक मार्केट में शेयर वेयर उछल जाएगा, थोड़ी इज्जत बनी हुँ। रहेगी। क्योंकि जितनी चाइना की पकड़ी उछाली गई है पीछे 5 2 4 6 महीने में, जितना हुँ। चाइना का ऑरा खत्म हुआ, मुझे नहीं लगता उतना ऑरा किसी भी कंट्री का खत्म हुआ है। आज श्रीलंका की ज़्यादा इज्जत है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के मुकाबले। भी डिबेट थी और आपके और पाकिस्तान मीडिया पे भी डिबेट थी कि भाई 5 साल में वी विल बी अहेड ऑफ जर्मनी एंड जापान एंड विद इन ओनली 10 years विल बी $8.5 ट्रिलियन इकोनॉमी। बाय जीडीपी और पीपीपी में तो वी विल बी नंबर 2 बाय दैट टाइम। और मैंने आप ये भी आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी आने वाले टाइम में इट विल बी अ रेस बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चाइना विल नॉट बी इन द पिक्चर बिकॉज सच अ लिवरेज कंट्री कैन नॉट सर्वाइव फॉर टू लॉन्ग। अभी जो चाइना दोस्तियां कर रहा है, ये कर रहा है, देखिए चाइना का तो मुंह काला करके दोस्ती कर रहा है। भाई वो वाली है कि एम्परर हैज नो क्लोथ्स। तुम तो अभी धमकियां दे रहे, तुम तो वॉर की बातें करते, आज हाथ मिला रहे हो, आज सलाम कर रहे हो। यार वॉर करनी तो औकात रखो ना। ये तो चाइना ने रिक्वेस्ट किया, भैया हाथ मिला लो, थोड़ा स्टॉक मार्केट में शेयर वेयर उछल जाएगा, थोड़ी इज्जत बनी हुँ। रहेगी। क्योंकि जितनी चाइना की पकड़ी उछाली गई है पीछे 5 2 4 6 महीने में, जितना हुँ। चाइना का ऑरा खत्म हुआ, मुझे नहीं लगता उतना ऑरा किसी भी कंट्री का खत्म हुआ है। आज श्रीलंका की ज्यादा इज्जत है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के मुकाबले। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी20 की लीडरशिप जो है उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये जो जी20 इसकी जो लोगो जारी किया गया उसमें बीजेपी का जो इंतखाबी निशान और जो हमाद कंवल का जो फूल है उसको शामिल किया गया और इस पे इंडिया में कई लोग धड़ों ने तनकीद भी की है। आप क्या समझते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें मज़हब का रोल भी है अब या दूसरा आप समझते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ या अपनी पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं या कि वो दिस इज व्हाट ही वांट्स टू गिव an India way in the G20. How do you see Prime Minister Modi's overtaking G20 presidency और जो लोगो और जो मैंने आपको बताया इसमें? देखिए आजकल इंडिया में जो है सो हाइपर नेशनलिज्म का बुखार है। तो ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए वहाँ पे लोटस हो या गुलाब का फूल हो, उसे क्या फर्क पड़ता है रशिया को या अमेरिका को। इंडिया जो G20 का एजेंडा सेट करेगा, इट इज गोइंग टू बी वेरी नॉन कंट्रोवर्शियल, फोकसिंग ऑन हेल्थ और जो फूड और फर्टिलाइजर की जो शॉर्टेज सप्लाईज है, हेल्थ और इन चीज़ों पर वो तवज्जो कर रहे हैं। इंडिया का जो एजेंडा है जो सेट होने वाला है G20 के लिए, इट इज ऑल्सो फोकस्ड ऑन द इश्यूज दैट ही विल बी एड्रेसिंग। समझ रहे हैं, बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शियल। एक बात जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा कि इंडिया इज गोइंग टू सीक टू गिव वॉइस टू द ग्लोबल साउथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये जो G20 है, ये टॉप 20 इकोनॉमी, दुनिया के टॉप 20, तो 20 मुल्क हैं लेकिन 75% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी है। समझ गया? तो इट इज अ वेरी यूजफुल क्लब। छोटा ग्रुप होने के वजह से डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग आसान हो जाती है। और बिकॉज दे हैव सो मच क्लाउड कि दूसरी कंट्रीज को कोई चॉइस नहीं है। अगर ये 20 मुल्क मिलकर कोई रूल्स बना लेते हैं तो फिर गैम्बिया या टैंजानिया या श्रीलंका तो ये नहीं कहेगा कि भाई वी विल नॉट फॉलो दीज रूल्स, हम नहीं थे वहां पर। they can't say that. तो इंडिया इज सेइंग कि ये मुल्क जो वहां पे नहीं है, हम उनको वी विल गिव देम वॉइस। तो अब देखना है दो मीटिंग्स की मुझे मतलब
इंतजार है कि होते हैं या नहीं, एक शी जिनपिंग की और नरेंद्र मोदी की उनकी मुलाकात होती है, प्राइम मिनिस्टर इंडिया, प्रेसिडेंट चाइना, और दूसरी मेरे ख्याल से बाइडेन और मोदी की मीटिंग तो होगी जरूर, फॉर्मली या फॉर्मली, बट मुझे देखना है कि बयानात क्या आते हैं, स्पेशली अगर शी जिनपिंग की मुलाकात हो जाती है प्राइम मिनिस्टर मोदी से, तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि व्हाट आर द इश्यूज दैट दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट। बिल्कुल, क्योंकि समरकंद के वक्त तो कोई सीरियस मीटिंग नहीं हुई थी, हालांकि शी जिनपिंग ने मुबारकबादी दी थी इंडिया फॉर टेकिंग ओवर एज एससीओ प्रेसिडेंट वगैरह, लेकिन अब आई डोंट नो, आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि क्या होता है, उस पे नजर रखनी चाहिए। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक कंसिस्टेंसी, कोई चेंज नहीं है, और यही चीज हमारे बॉर्डर पे दिखती है। बॉर्डर पे कैसे दिखती है? बॉर्डर पे दिखती है हमारी तैयारी के साथ। देखिए, बात या सवाल ये, हमने तैयार, व्हाट आर वी डूइंग टू टैकल चाइना, और हम टैकल चाइना को अपनी दम पे, अपनी दमखम पे कर रहे हैं। किसी की जरूरत नहीं, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। एक टाइम था हम कहते थे, हमारे पुरानी गवर्नमेंट कहते थे, नॉट बिल्डिंग रोड्स टू चाइना इज द ओनली डिफेंस टू चाइना। आज मैं आरजू जी कुछ चीजें गिनाऊंगा जो आपको पता होगी, फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, व्हाट आर वी डूइंग, बिकॉज द क्वेश्चन हियर इज व्हाट आर वी डूइंग टू काउंटर चाइना। मेरा डिप्लॉयमेंट की हम बात कर चुके हैं, हमारे जैगुआर वहां डिप्लॉयड है, सुखोई है, सुखोई में ब्रह्मोस लग चुका है, हमारे होविट्जर गन्स वहां डिप्लॉयड है, हमारे टैंक्स वहां डिप्लॉयड है, S-400 वहां डिप्लॉय हो रहा है एज वी टॉक। हमारा रिस्पॉन्स टाइम बढ़ा, ये आपके शो पे मैंने बात की थी, चाइनाज भी मानते हैं। हमारा मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट वहां डिप्लॉयड, नए रडार सिस्टम्स वहां डिप्लॉयड है। हमने वहां पीछे स्वर्ण ड्रोन स्ट्रेस किए थे, स्वर्ण ड्रोन जिनको हमने कॉन्सेप्ट से मतलब ना DRDO ने प्लेटफॉर्म बनाया, और उनको हमने आई थिंक चालू किया था 5 महीने में हमारे स्टार्टअप से। स्वैम्प ड्रोन्स वी आर वर्किंग ऑन, होविट्जर गन्स, नई मशीन गन्स, स्विस विजन गियर, न्यू आर्मर एंड आर्मररी, हीटिंग सिस्टम्स, ये सब चीजें हैं ऑलरेडी डिप्लॉयड हो रही वहां पे। मेरा डिप्लॉयमेंट पैगोंग सो तक हमने रोड बना ली, ब्रिजेस बना लिए, पीछे जो भी ब्रिजेस से हमने रिटेंडेंस बनवा ली, रेलवे लाइनें जहाँ टूटी फूटी थी, जहाँ रिटेंडेंस चाहिए थी, वहां हमने रिटेंडेंस क्रिएट कर दी। और इसी के साथ नहीं, और हमने एंटी टैंक जो मिसाइल्स हैं, हमारे पास इजरायली भी है, हमारे पास अमेरिकन भी, हमने और भी मिसाइल्स प्रोक्योर किए, हमने भी कामाकाजी ड्रोन्स प्रोक्योर किए हैं। तो हम जो हमें तैयारी वहां करनी है वो पूरी चल रही है। और अभी हम अपने देखो, हमने वो पैगोंग सो लेक में वो जो कॉम्बैट बोर्ड से पहले हमारे पास ही नहीं, वो डाली हमने। मल्टी टेरेन व्हीकल जो टाटा ने बनाई वो हमने डाली, विच कैन होल्ड पीपल। तो हमारी आर्मी और हमारे सुरक्षा वालों को जो भी सशक्त करने के लिए काम करना, वो पूरा हो रही है। 10, 12, 15 चीजें मैंने गिना दी। और अगर आप देखेंगे कोविड के टाइम में हमने करीब 2 दर्जन से ज्यादा मिसाइल तो टेस्ट कर लिए, रोज ही नो टाइम लगा देते, पीछे चाइना का शिप घूमता फिरता आया था, हम निकल जाएगा, फिर टेस्टिंग होगी। तो मिसाइल की टेस्टिंग हो, नए वेपन सिस्टम्स की टेस्टिंग हो, प्रोक्योरमेंट अपाचे हो, चनूक हो, राफेल हो, ये सब चल रहा है, ये सब चल रहा है। तो मतलब ये नहीं है कि मतलब इट्स अ न्यूज टू अस एंड वी आर सेइंग ओह देयर इज सम सेंसेशन इन द एयर, देयर इज नो सेंसेशन इन द एयर। In fact, what I want to use an opportunity to talk, platform to talk is what are we doing to counter China on our own? तो हमारी पूरी तैयारी है चाइना से निपटने के लिए। और चाइना 2 साल से यहाँ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उन्हें हमारी डिप्लोमेसी या वो हम बातचीत से हमें कुछ हो रहा है, उनकी हालत नहीं है आने की। और अभी आपने ट्विटर पे देखो आरजू जी, आप भी उसमें टैग थे ट्वीट में, मेरे को भी आया था, आपको भी आया था, वो 111 ग्रेव्स भी मिल गई, कहाँ दफनाया था गलवान के लोग को। मैं 135 कहता था, 111 मिल गई, मेरे हिसाब से अभी 135 का नंबर है। चलिए कोई बात नहीं, 111 की भी बात करें, 111 लोग भी उनके मरे थे। उन्होंने सोचा था यार 10-20 इंडियन आ रहे हैं, हम घेर के मारेंगे, वहां भी इरादे नाकामयाब हो गए। तो विज़ावी चाइनीज और एम्यूनिशन इज ड्राई, और हमें इसका फर्क नहीं पड़ता अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी क्या है। डॉक्टर जयशंकर साहब का स्टेटमेंट, पुरी साहब का स्टेटमेंट और जनरल पांडे जी का स्टेटमेंट इज ऑल इन सेम लाइन। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।